सिर्फ एक यूट्यूब चैनल से शुरू करके $1 बिलियन कंपनी बनाना, एंड वो भी एक ऐसे स्पेस में जहां ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं। फिजिक्स वाला हैज डन समथिंग स्पेक्टेकुलर। एडटेक स्पेस में जहां बायजूस एंड अनअकैडमी जैसी कंपनीज जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है एंड आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक प्रॉफिट्स, फिजिक्स वाला इज प्रॉफिटेबल सिंस डे वन। फिजिक्स वाला के स्टूडेंट्स इसे सिर्फ एक कंपनी या यूट्यूब चैनल नहीं मानते, दे कंसिडर फिजिक्स वाला एज एन इमोशन। फिजिक्स वाला ने एक ऐसे स्पेस को पेनिट्रेट किया है जिसमें सिर्फ कुछ कंपनीज की मोनोपोली थी एंड वो स्टूडेंट से बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करते थे उनके कोर्सेज के लिए। बट समहाउ फिजिक्स वाला ने उन्हीं सेम कोर्सेज को कुछ हजार रुपए में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया। बट हु इज द मैन बिहाइंड फिजिक्स वाला, एंड वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो बाकी कंपनीज को नहीं पता, एंड हाउ दे आर मैनेजिंग टू मेक कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स इवन आफ्टर चार्जिंग सो लेस फॉर देयर कोर्सेज। आज की इस वीडियो में विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। EdTech platform PhysicsWallah turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding from Westbridge and GSV Ventures. साल 16 यूनिकॉर्न बनी है और आज 16th यूनिकॉर्न। सहयोग देखिए, राष्ट्रपति जी देश की जिस इलाका से आते हैं उसी इलाका का एक नौजवान फिजिक्स वाला। ये EdTech प्लेटफॉर्म आज की तारीख में यूनिकॉर्न बन चुका है। थोड़ा यूनिकॉर्न हम लोग को नहीं पता था, अभी 6 महीने पहले हम सीखे यूनिकॉर्न, तो हम जानवर समझते थे ये वाला, और मजे भी लेते हैं वो हमसे कई बार। Born and brought up in प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, द मैन बिहाइंड फिजिक्स वाला इज अलग पांडे। अलग बचपन से ही अपनी स्टडीज में काफी अच्छे थे एंड ये IIT में एडमिशन लेना चाहते थे, बट इनके घर की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी ना होने की वजह से ये ऐसा नहीं कर पाए। अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने 8th स्टैंडर्ड में ही टीचिंग करना शुरू कर दिया था। अलग ने 12th के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, बट इंजीनियरिंग से ज्यादा इन्हें एक्टिंग का शौक था एंड ये एक एक्टर बनना चाहते थे एंड ये अपने कॉलेज में ड्रामाज में पार्ट लिया करते थे। इन्होंने कॉलेज के दौरान भी अपने जूनियर्स को एंड स्कूल के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना जारी रखा एंड कॉलेज के 3rd ईयर में इन्होंने रियलाइज किया कि कॉलेज शायद इनके लिए नहीं बने एंड इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का डिसाइड कर लिया एंड उसके बाद से इन्होंने फुल टाइम टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। 2014 में इन्हें रियलाइज हुआ कि अगर अपनी टीचिंग से कुछ बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग से नहीं हो सकता, तो इन्होंने डिसाइड किया अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का। हालांकि इन्हें इनिशियली कुछ खास सक्सेस नहीं मिली, सो इन 2017 इन्होंने अपनी यूट्यूब स्ट्रैटेजी को बदला। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू टीच एवरी स्टूडेंट इन इंडिया, इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक फोकस ग्रुप को पकड़ा जो कि था ICSE बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट्स। अलग सर के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा ग्रुप था जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सो ही डिसाइडेड टू टीच देम एंड ऐसा करने के सिर्फ 1 साल के अंदर इनके यूट्यूब चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे एंड स्टूडेंट्स ने भी इन्हें सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इन्हीं के एक दोस्त ने इन्हें बताया कि ये अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हैं एंड देन इन्होंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया एंड यूट्यूब की तरफ से इन्हें पहली पेमेंट 8,000 रुपए मिली थी। इस पॉइंट तक इनके पास कुछ सेविंग्स भी थी एंड अब यूट्यूब भी इन्हें कुछ ना कुछ पे करने लगा था, तो इन्होंने अपनी लाइफ का एक मेजर डिसीजन लिया। इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग्स पूरी तरह से छोड़ दी एंड अपने यूट्यूब चैनल पर फोकस करने लगे एंड दिस लीप ऑफ फेथ माय फ्रेंड्स टर्न्ड आउट रियली वेल फॉर अलग सर। 2019 में इनके चैनल पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे एंड यहाँ से इन्होंने एक टीम बिल्ड करना स्टार्ट किया बिकॉज अब इनके स्टूडेंट्स इनसे और ज्यादा डिमांड करने लगे थे। 2020 में इनकी टीम को ज्वाइन किया फिजिक्स वाला के को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी ने, बट दिस वॉज अ टाइम व्हेन कोविड हिट इंडिया एंड क्योंकि अब स्टूडेंट्स अपने घरों में बंद थे एंड ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जा सकते थे, फिजिक्स वाला का यूट्यूब चैनल की व्यूअरशिप और भी तेजी से ग्रो होने लगी। इस बढ़ती डिमांड को मीट करने के लिए अलग सर एंड प्रतीक महेश्वरी ने मिलकर फिजिक्स वाला ऐप को लॉन्च किया। ऐप के लॉन्च होते ही हजारों स्टूडेंट्स ने एक साथ ही इस ऐप को डाउनलोड कर लिया एंड द ऐप क्रैश बिकॉज डेवलपर्स ने ऐसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इन्होंने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया एंड विद इन 1 वीक इस ऐप को 3 लाख लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। इनके ऐप की सक्सेस के पीछे फिजिक्स वाला की मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इनकी प्राइसिंग का भी कमाल था। जो कोर्सेज बाकी एडटेक प्लेटफॉर्म्स 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए के बीच अवेलेबल कराते थे, फिजिक्स वाला ऐप पे वही सेम कोर्सेज सिर्फ 3 से 5,000 रुपए में मौजूद थे। इसी की वजह से इनके रेवेन्यूज में मैसिव जंप देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 के बीच इनका रेवेन्यू 24.6 करोड़ रुपीस था विद 7 करोड़ रुपीस इन प्रॉफिट्स, बट इन फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022 इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 350 करोड़ था। अमेजिंग राइट? एंड अब FY 2022 टू 2023 में इनका प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ₹650 करोड़ है। बट अब सवाल आता है कि फिजिक्स वाला में ऐसा क्या है कि स्टूडेंट्स इनको इतना ज्यादा प्रेफर करते हैं? बायजूस एंड अनअकैडमी ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो इनको कंसिस्टेंटली लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं? इस नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात फिजिक्स वाला के बारे में यह है कि PW इज दी ओनली प्रॉफिटेबल एडटेक यूनिकॉर्न एट द मोमेंट इन इंडिया। बाकी बड़े बड़े जायंट्स लाइक अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु एटसेट्रा आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू मेक प्रॉफिट्स।
जहां एक तरफ एडटेक कंपनीज अब ऑफलाइन कोचिंग इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट कर रही है बिकॉज उनके अकॉर्डिंग पेंडेमिक के बाद अब ऑनलाइन कोचिंग स्पेस की ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है। एंड सिंस ये कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनना कंपलसरी है जिससे कि लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सके, दे आर डूइंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन देयर पावर टू बी प्रॉफिटेबल। पैंडेमिक के बाद बहुत सारी एडटेक कंपनीज ने मास लेऑफ्स भी किए हैं टू कट कॉस्ट, बट वहीं दूसरी तरफ अलक पांडे के अकॉर्डिंग इनके ऑनलाइन कोर्सेज 2 to 2.5 टाइम्स ग्रो किए हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। एंड इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ट्रांजिशन करने के लिए नहीं बल्कि एक्सपैंड करने के लिए ओपन किए हैं। एक्चुअली फिजिक्स वाला के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो था डिस्ट्रीब्यूशन। अनलाइक अदर कंपनी जिन्होंने पहले प्रोडक्ट बनाया फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट किया, फिजिक्स वाला के पास डिस्ट्रीब्यूशन पहले से सॉर्टेड था। इन्होंने बस ऑडियंस को केटर करने वाला एक प्रोडक्ट चाहिए था। अलग सर की फिलॉसफी है गिव स्टूडेंट्स व्हाट दे वांट। पहले इन्होंने फ्री में कंटेंट बनाया फॉर ICSE स्टूडेंट्स, देन जैसे जैसे ऑडियंस बड़ी हुई इन्होंने ऐप लॉन्च किया एंड अब ये ऑफलाइन कोचिंग में एंटर कर रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स को ऑफलाइन कोचिंग चाहिए बट अफोर्डेबल रेट्स पर। एंड फिजिक्स वाला इज डूइंग एग्जैक्टली दैट। फिजिक्स वाला का मार्केटिंग स्पेंड इनके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इनके लिए। इसी की वजह से ये स्टार्टिंग से ही प्रॉफिटेबल रह पाए हैं। एक और बड़ा रीजन फिजिक्स वाला की ग्रोथ के पीछे है अलग सर हिमसेल्फ। इमेजिन करो कि जब आप फिजिक्स वाला का नाम सुनते हो तो सबसे पहली इमेज आपके दिमाग में जो आती है वो किसकी आती है? मोस्ट प्रोबेबली खुद अलग सर की। बट बाकी एडटेक कंपनीज के केसेस में ऐसा नहीं है क्योंकि अलग सर खुद एक फिजिक्स के टीचर हैं एंड ये पूरा ब्रांड उनके अराउंड ही बेस्ड है एंड उनकी जर्नी से हर बच्चा रिलेट कर पाता है तो हर एक स्टूडेंट उनसे ज्यादा कनेक्ट भी कर पाता है। क्रिएटर लेड ब्रांड्स की ये सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बार अपने इंटरव्यूज में अलग सर ने यह बताया है कि उन्हें कई बार बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी से बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आ चुके हैं बट वो सबको इन्होंने मना कर दिया क्योंकि इनका विजन उन सबसे काफी बड़ा था। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये भी एलिगेशंस लगाई थी फिजिक्स वाला पर कि ये सिर्फ नीट एंड CBSE की ही अच्छी टीचिंग दे पाते हैं बट JEE के लेवल की टीचिंग नहीं दे सकते। बट फिजिक्स वाला के कई स्टूडेंट्स JEE में भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अलक पांडे फिजिक्स वाला को पूरे इंडिया एंड इवन इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड करना चाहते हैं जिससे हर स्टूडेंट अफोर्डेबल रेट्स पर अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर पाए। यह फिजिक्स वालों को कई अलग अलग लैंग्वेजेस में लॉन्च करने वाले हैं एंड इवन नेपाल एंड बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी स्टूडेंट्स फिजिक्स वाला ऐप को यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अब इनका मेन फोकस ऑफलाइन एक्सपेंशन पर है एंड करंटली इनके पास 20 ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं। इनकी ऑफलाइन कोचिंग में 12 महीने की IIT JEE और नीट प्रिपरेशन की फीस सिर्फ 30,000 से 35,000 रुपए है, जबकि बाकी ऑफलाइन कोचिंग में ये अराउंड ₹1 to 1.25 लाख रुपीज होती है। अलक पांडे ने रिसेंटली कोटा में भी अपना ऑफलाइन कोचिंग सेंटर अनाउंस किया था जिसकी कैपेसिटी 10,000 स्टूडेंट्स की होगी। बट ऑफलाइन कोचिंग क्यों? अगेन यहाँ पर अलग सर की स्टूडेंट्स फर्स्ट वाली फिलॉसफी काम में आती है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें ऑफलाइन कोचिंग में जाने के लिए फोर्स करते हैं बट फिजिक्स वाला की ऑफलाइन कोचिंग कोटा में मौजूद नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उन्हें PW ऐप का यूज करते वक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस फेस करनी पड़ती हैं, सो दे नीड ऑफलाइन कोचिंग एनवायरनमेंट जिससे कि वो बेहतर एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर सके बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस। अपनी इन्हीं एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज को फ्यूल करने के लिए रिसेंटली फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन रेज किए थे फ्रॉम वेस्टब्रिज एंड GSV वेंचर्स एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1.1 बिलियन। इसी के साथ ही इंडिया की 101th कंपनी बनी टू एंटर द यूनिकॉर्न क्लब। एक YouTube चैनल से शुरुआत करके $1 बिलियन कंपनी बना देना इज नॉट समथिंग एवरीवन कैन डू। फिजिक्स वाला की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। अभी तक PW वाज अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी बट इस $100 मिलियन की फंडिंग के बाद इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे इट विल चेंज अलग सर एंड फिजिक्स वाला एज अ ब्रांड एंड ये लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करते हैं। क्या फिजिक्स वाला ब्रांड अब अपना चार्म मेंटेन रख पाएगा क्योंकि अब अलग सर इस टीचिंग सीन से थोड़ा सा बाहर जा चुके हैं एंड अब इन्वेस्टर्स के पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए फिजिक्स वाला अपने प्रोडक्ट्स की लो प्राइसिंग को मेंटेन रख पाएंगे? आपको क्या लगता है? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्योंकि इस $1 बिलियन मार्क के बाद PW की जर्नी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक और ऐसे बिलियनर जिनकी स्टोरी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है एंड जिनका नाम है गौतम अडानी, उनके बारे में आप और जानने के लिए इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अदर देन दैट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब to this channel and I will see you in the next one.